वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर है वीडियो नंबर 13, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर काम करना। और इससे पहले 12 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, बेल का आइकन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी लोग काफ़ी अच्छा फीडबैक देते हैं, तो अच्छा लगता है कि जो एफर्ट लगाता हूँ मैं वीडियोस बनाने में उनको एक्नॉलेज किया जाता है, तो थैंक यू। चले आज की वीडियो के बारे में हम बात करते हैं, और वो आज हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली सप्लायर्स, इस वीडियो में सप्लायर्स के बारे में काम करूँगा। सो हम सप्लायर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले फॉर्म क्रिएट करेंगे सप्लायर का, फिर हम इस बटन के पीछे कोडिंग करेंगे, फिर हम लिस्ट बॉक्स के ऊपर कोडिंग करेंगे। तो चले काफ़ी काम करने वाला है, तो चले लेट्स गो एंड गेट स्टार्टेड। तो उसके लिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि सप्लायर फॉर्म पहले बनाना है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हमने ये प्रोडक्ट फॉर्म और ये फॉर्म सारे बनाए हुए हैं पहले। तो पहला स्टेप यही होता है कि पहले फॉर्म बनाऊँ और उसके बाद जो है उसको कंटिन्यू करूँ। तो इसको तो हम पहले करते हैं क्लोज। तो हम कोई भी फॉर्म उठाते हैं, जैसे कि वेरिएंट्स फॉर्म है, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं Ctrl+V अपने कीबोर्ड्स पे प्रेस करता हूँ। तो इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं सप्लायर F। ओके, सो सप्लायर का फॉर्म क्रिएट करें तो F स्टैंड्स फॉर फॉर्म, जैसे आपको पता ही है। और मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैंने कॉपी पेस्ट क्यों किया है? डिज़ाइन, एस्थेटिक और कलर स्कीम सेम रखने के लिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। बट मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा, और सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये सब डिलीट करना है, क्योंकि ये फॉर्म है रिलेटेड टू सप्लायर। उप्स मैं गलत उसको डिलीट कर रहा हूँ। सप्लायर फॉर्म को हमने जाना है, इसमें हमने डिलीट करना है ये सब कुछ। ठीक है, सो ये सब डिलीट किया, और सप्लायर मैनेज सप्लायर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसकी हेडिंग चेंज करते हैं फॉर्म की, और अब इसका जो डेटा सोर्स है, जो रो सोर्स है, उसको चेंज करते हैं। अभी करंटली वेरिएंट्स टेबल के साथ लिंक्ड है ये फॉर्म, लेकिन क्योंकि हम सप्लायर के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये सप्लायर्स फॉर्म के साथ लिंक होना चाहिए। सो सप्लायर फॉर्म के साथ लिंक किया, और अब हम जाते हैं जो सप्लायर टेबल के साथ लिंक किया, सॉरी। अब हम जाते हैं सप्लायर टेबल में जो भी फील्ड्स हैं उनको फेच करते हैं और उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर लेके आते हैं। तो फॉर्म डिज़ाइन में जाता हूँ, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, और यहाँ पे ये सारी फील्ड्स सप्लायर टेबल के अंदर मौजूद हैं। इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+A अपने कीबोर्ड पे मैंने प्रेस किया तो ये सारे सेलेक्ट हो गए। इनको ड्रैग और ड्रॉप किया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, इन सब फील्ड्स को, और फुल ब्लैक कलर, इनको सब सेलेक्ट करके रखना है, और लेआउट स्टैक कर लेते हैं। अब इसका जो हाइट है और फासला है इन दोनों फील्ड्स के दरमियान, उसको हम रिड्यूस करते हैं, नैरो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इसके विड्थ को, और लेबल्स की विड्थ को भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। लेबल्स को हमने सेलेक्ट किया हुआ, तो Ctrl+B फॉर बोल्ड, ताकि जो हेडिंग है वो बोल्ड हो जाए, तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, Ctrl+B आप कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। मैं इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमने इसमें स्पेसिंग देनी है प्रॉपरली। यहाँ पे देखें, ये स्पेस नहीं है ना प्रॉपरली। लोकेशन आईडी है जैसे, तो ये एक ही वर्ड में लिखा हुआ है, तो इसमें स्पेस देनी है। लोकेशन आईडी क्रिएटेड ऑन सप्लायर नेम। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट टाइटल, कॉन्टैक्ट ईमेल, फोन, सिटी,
स्टेट, कंट्री, एड्रेस, ये सप्लायर का लाइसेंस नंबर है। ये भी अगर कोई सप्लायर है जो मतलब रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसका डेफिनेटली लाइसेंस नंबर भी होगा, तो आप लाइसेंस नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। पेमेंट टर्म्स आप स्टोर कर सकते हैं। पेमेंट मेथड आप स्टोर कर सकते हैं। पेमेंट टर्म्स से मुराद ये है कि आप कितने दिन का क्रेडिट रखना चाहते हैं उस सप्लायर के साथ। ओके, ऑलराइट, अभी हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग इसको हम चेंज कर देते हैं, और वो ये है कि जो जनरल इंफॉर्मेशन है, जैसे इसको सबसे पहले तो लेआउट रिमूव करते हैं, लोकेशन आईडी को पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, क्रिएटेड ऑन, ओके, ये हो गया। फिर सप्लायर का नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन, ये यहाँ पे आ जाएगा, कॉन्टैक्ट टाइटल, कॉन्टैक्ट ईमेल, फोन नंबर, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सब सप्लायर की इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद ये अलग से हम ले लेंगे लाइसेंस नंबर, पेमेंट मेथड, पेमेंट टर्म्स, और फिर ये स्टेटस और स्टेटस डेट। अच्छा, हमने ये तो कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनमें ना एक डिवाइडर सा आए, यानी ये हम मुख्तलिफ फील्ड्स है, मुख्तलिफ काम के बारे में, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन के बारे में, तो इसके डिवाइडर होना चाहिए और हेडिंग होनी चाहिए हर डिवाइडर की। तो फॉर्म डिज़ाइन पे जाते हैं और ये वाला ऑब्जेक्ट हमें चाहिए ऑप्शन ग्रुप, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे चाहिए। सो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ जनरल इंफॉर्मेशन, ओके। इसको भी बोल्ड कर लेते हैं, इसका कलर फुल ब्लैक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ओके। ऑलराइट, ओके, इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट, और यहाँ पे भी ले आते हैं, ओके। ये फॉर्मेटिंग है उन लोगों के लिए जो अभी एक्सेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी सीखना शुरू किया है, उनके लिए। अगर आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता है तो आई एम श्योर आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप देख भी सकते हैं, क्या पता कोई नई चीज़ आपको मिल जाए। सो यू कैन ऑल्सो सी, कुछ भी नहीं होता, रिफ्रेश मेमोरी हो जाती है। सो इसको हम स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, देयर यू गो। और इसमें हम जनरल इंफॉर्मेशन को रिमूव करके सप्लायर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और लाइसेंस एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन, ओके, ऑलराइट, कूल, ठीक है। ये दोनों बटन्स को हम थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लेते हैं, ऑलराइट, फॉर्म व्यू में जाते हैं, बूम, ऑलराइट, कूल। सो हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेटिंग आ गई है, आप देख सकते हैं। ये इसलिए मैंने ये बनाया था ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखे हमारा फॉर्म, और पता चले कि ये जो फील्ड्स हैं क्लब की हुई हैं एक साथ में, वो किस
चीज़ के बारे में, किस इंफॉर्मेशन के बारे में। इसमें कुछ फील्ड्स हैं जो हमें नॉन एडिटेबल करनी है, क्योंकि उसमें हम नहीं चाहते कि यूज़र एंट्री करे। सो सप्लायर आईडी क्रिएटेड ऑन लोकेशन आईडी। जब मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, ये जो फील्ड्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये हम करेंगे नॉन एडिटेबल फील्ड्स, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूज़र मैन्युअली कोई इनपुट दे इन फील्ड्स में। सो फॉर्म डिज़ाइन प्रॉपर्टी शीट डेटा टैब में जाके इनेबल्ड नो लॉक्ड यस, और इनका हम जो बैकग्राउंड कलर है वो भी थोड़ा सा लाइट ग्रे कर देंगे ताकि यूज़र को पता चले कि ये नॉन एडिटेबल फील्ड्स है और इसमें डेटा एंटर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं ये दो बटन्स के पीछे कोड करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले सेव बटन के पीछे कोडिंग करने के लिए कुछ लॉजिक्स लगानी है, मार्क इनएक्टिव के पीछे भी कुछ लॉजिक्स लगानी है। सबसे पहले हम कोडिंग करेंगे सेव बटन के पीछे। सेव बटन के पीछे जब हम कोडिंग करेंगे तो लॉजिक्स क्या लगानी है, वो ये है। नंबर 1, हम तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सप्लायर और एक्टिव है कि नहीं। अगर एक्टिव है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर यही सेव बटन इस्तेमाल होना चाहिए अपडेट करने के लिए इंफॉर्मेशन। अगर ये सप्लायर इनएक्टिव है तो जब सप्लायर इनएक्टिव है तो फिर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा इसमें हम मैसेज बॉक्स देंगे यूज़र को कि भाई साहब सप्लायर इज़ ऑलरेडी इनएक्टिव, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते चेंज। ठीक है, सो ये हम कुछ लॉजिक्स लगाएंगे। उसके बाद अगर ये सब कंडीशंस फॉल्स हुई तो फिर हम लॉजिक लगाएंगे, ठीक है आप नया सप्लायर क्रिएट करो, और साथ ही हमारा जो यूज़र एक्टिविटी टेबल है, रिमेंबर अगर आप पहले से ये वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता है कि हम लॉग क्रिएट कर रहे हैं हर एक्टिविटी का। जब भी यूज़र क्रिएट करे कोई रिकॉर्ड, अपडेट करे कोई रिकॉर्ड, डिलीट करे कोई रिकॉर्ड, सो हम उसका एक लॉग क्रिएट कर रहे हैं, साथ साथ वो यूज़र एक्टिविटी में टेबल में डेटा सेव हो रहा है। सो ये हम सेव बटन के पीछे कोड लगाएंगे। तो चलते हैं, राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू। अच्छा, अब मैं जब इसके कोड एडिटर में जाऊंगा, वीबी एडिटर में जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि इसके ऑलरेडी पीछे कोड है। वो इसलिए है क्योंकि हमने ये फॉर्म कॉपी किया हुआ है दूसरे फॉर्म से। सो लिहाजा डेफिनेटली उसमें तो कोड होगा, तो हम सिंपली इसको डिलीट कर देते हैं। ताकि किधर गया भाई, ओके कीबोर्ड से सेलेक्ट करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि माउस से दूसरा सारा कोड भी सेलेक्ट होता है। तो मैं ये सारा कोड डिलीट कर रहा हूँ एक्सेप्ट एरर हैंडलिंग कोड ब्लॉक के। ठीक है, सो एरर हैंडलिंग कोड ब्लॉक हमें चाहिए, क्योंकि आपको पता है एरर हैंडलिंग कोड ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चले अब हम इसके बैकएंड पे कोडिंग करते हैं। सो सबसे पहली लॉजिक, अगर तो इनएक्टिव है सप्लायर, अगर स्टेटस इसका इनएक्टिव है तो फिर भाई आप एरर दे दो। तो उसका कोड करते हैं, इफ me dot status not state me dot status dot value is equal to inactive, then toCMD dot beep message box, this action cannot be performed as the supplier has already been marked inactive। ठीक है, सो कॉमा VB critical कॉमा information इसकी हेडिंग है। else if me dot status, ये स्टेट क्यों आ रहा है वंडर, me dot status dot value is equal to active, then toCMD dot save toCMD dot beep message box, the updates to the supplier information has been made। okay, so VB information and header will be information। else if, अब हम आते हैं, ये
जो फील्ड्स हमें ज़रूरी चाहिए वो खाली नहीं होनी चाहिए। सप्लायर का नाम चाहिए, कॉन्टैक्ट पर्सन चाहिए, कॉन्टैक्ट टाइटल में भी नॉट मैंडेटरी, ईमेल चाहिए, फ़ोन चाहिए, सिटी चाहिए, स्टेट में भी नॉट मैंडेटरी, कंट्री चाहिए, एड्रेस चाहिए। ठीक है, ये सप्लायर की इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, उसके लिए कंडीशंस हम लगाएंगे। else if is null me dot supplier name dot value is equal to true, then do cmd dot beep message box please provide the supplier name to proceed further. VB critical comma information। ओके, फिर हम उस पे फोकस भी सेट करेंगे। मी डॉट सप्लायर नेम डॉट सेट फोकस। ओके, फिर कॉन्टैक्ट पर्सन हमें चाहिए। ऑलराइट, सो मैंने वही कोड को कॉपी किया और उसको ही मैं कॉन्टैक्ट पर्सन, इसको हम सेट फोकस करेंगे। प्लीज प्रोवाइड दी कॉन्टैक्ट पर्सन नेम टू प्रोसीड फर्दर। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। और क्या चीज़ चाहिए हमें? कॉन्टैक्ट ईमेल चाहिए हमें लाजमी। ओके, please provide the contact email to proceed further। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। और लॉजिक कौन सी लगानी है? फोन, सिटी, कंट्री, ये भी। ऑलराइट, फोन, please provide the phone number or contact number to proceed further। City, please provide the city information। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली। कंट्री, ओके, कंट्री, प्लीज प्रोवाइड द कंट्री इंफॉर्मेशन टू प्रोसीड फर्दर। एड्रेस भी ज़रूरी है सप्लायर का, डेफिनेटली। जब आपने बिजनेस करना है, बिजनेस, प्लीज प्रोवाइड द एड्रेस इंफॉर्मेशन टू प्रोसीड फर्दर। उसके बाद लाइसेंस नंबर ऑप्शनल रखें, क्योंकि कुछ अगर आपने मैंडेटरी रखना है तो आप मैंडेटरी रख सकते हैं, बट मैं डेमोस्ट्रेशन में इसको ऑप्शनल रखूँगा। अगर आपको मैंडेटरी रखना है तो आपको फिर इसी तरह की लॉजिक क्रिएट करनी पड़ेगी जैसे हमने की है, बट डेमोस्ट्रेशन में हम डेमोस्ट्रेशन में भी हम मैंडेटरी रख लेते हैं। ऑलराइट, सो एड्रेस, और यहाँ पे आते हैं लाइसेंस नंबर। प्लीज प्रोवाइड द लाइसेंस इंफॉर्मेशन। हमें पेमेंट टर्म, पेमेंट मेथड भी चाहिए कि हम इस सप्लायर को कैसे पेमेंट कर सकते हैं, कैश या क्रेडिट। ठीक है, और पेमेंट टर्म्स यानी कि क्रेडिट डेज आप कितने रखने चाहते हैं। और ये ऑफ कोर्स जब आप सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपको कंडीशन बताएंगे कि हम 15 दिन की
पेमेंट टर्म रख सकते हैं 30 डेज़ की, 40 दिन की, 45 दिन की, 90 दिन की, डिफरेंट सप्लायर डिफरेंट, या फिर कैश पे बिजनेस करना है तो उसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अगर तो ये सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो फिर क्या होना चाहिए, फिर डेटा सेव हो जाना चाहिए, सप्लायर क्रिएट हो जाना चाहिए। तो एल्स कंडीशन के साथ हम उसको करेंगे, else do cmd not very quickly, else location id created on status date, ये ऑटो पॉपुलेट हो जाने चाहिए। सो सबसे पहले तो me डॉट लोकेशन id डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, ये हमने लेना है, ये इंफॉर्मेशन लेनी है मेन फॉर्म से। यहाँ पे आप देखिए लोकेशन id है मेन फॉर्म पे, सो हमने इसका रेफरेंस देना है फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क मेन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका हम कॉपी कर लेते हैं नाम ताकि हम कोई मिस्टेक ना करें, कैप्शन। ओके, फिर उसके बाद मी डॉट क्रिएटेड ऑन डॉट वैल्यू, यानी कि सप्लायर की इंफॉर्मेशन कब क्रिएट हो रही है, मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू। यार स्टेट क्यों आ रहा है, वंडर पहले ऐसे नहीं होता, या तो मैंने कोई फील्ड क्रिएट कर दी है स्टेट के नाम पे, विल सी। या स्टेट है फील्ड इसमें इसलिए आ रहा है। ओके, मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू बाय डिफॉल्ट एक्टिव स्टेटस होगा, मी डॉट स्टेटस स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। ओके, सो ये तो हमने ऑटो पॉपुलेट कर लिया डेटा इन फील्ड्स के अंदर। अब जो ही ये डेटा सेव होगा तो हम ये जो हमारा यूज़र एक्टिविटी टेबल है इसको भी हम अपडेट करना चाहते हैं। अब इसको हम अपडेट कैसे करेंगे, रिकॉर्ड सेट्स के साथ, ठीक है। सो रिकॉर्ड सेट करने के लिए, रिकॉर्ड सेट इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल। सो हम कहेंगे डिम एक्टिविटी एज रिकॉर्ड सेट। ओके, ये वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब एक्सेस पूछ रहा है कि भाई साहब ये रिकॉर्ड सेट है क्या, आप बताओ तो सही। तो फिर हम कहेंगे सेट एक्टिविटी इज इक्वल टू करंट db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। कौन सा रिकॉर्ड सेट है, वेल ये टेबल का नाम, ये इंटायर टेबल रिकॉर्ड सेट बन जाएगा, ठीक है, और इसका नाम है यूजर एक्टिविटी। ओके, अब एक्सेस बोल रहा है कि भाई ठीक है, आपने मुझे बताया रिकॉर्ड सेट क्रिएट करो वेरिएबल, मैंने कर दिया, आपने सेट कर दिया रिकॉर्ड सेट, आपने मुझे ये भी बता दिया कि कौन सा टेबल है रिकॉर्ड सेट। अब मैं इसका क्या करूं, तो हम उससे कहेंगे कि भाई साहब एक्टिविटी डॉट एड न्यू, सो नया रिकॉर्ड ऐड करो। अब वो हमें पूछ रहा है कि अच्छा चलो मैं रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, आप मुझे बताओ कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ से उठाऊँ और कहाँ ऐड करूँ। तो ये अब हमने इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अब हम ये उसको कह रहे हैं कि भाई साहब आप यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लो और इस टेबल में ट्रांसफ़र कर दो। अब हमने ये थोड़ी सी प्लानिंग करनी है। सो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो हमें चाहिए कि कौन सी लोकेशन है जिसने ये रिकॉर्ड क्रिएट किया है, ठीक है। एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क लोकेशन आईडी इज इक्वल टू मी डॉट लोकेशन आईडी। ओके, अब इससे क्या हो रहा है कि इस फील्ड में जिसका नाम है लोकेशन आईडी, इसमें हम डेटा फेंक रहे हैं, कहाँ से उठा के, इस फॉर्म से उठा के, जिस फॉर्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसके सेव बटन के पीछे हम कोडिंग कर रहे हैं। सो इसमें भी लोकेशन आईडी है, सो वो हम लोकेशन आईडी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या फील्ड है यूज़र एक्टिविटी टेबल में, एक्शन टाइप, एक्शन क्या है, लॉगिन किया है, न्यू रिकॉर्ड है, क्या है एक्शन। सो वो अब हमें बताना है इसको। ओके, एक्टिविटी एक्शन टाइप, सो भाई एक्शन है न्यू रिकॉर्ड। ओके, सो ये हम हार्ड कोडेड करेंगे। फिर रेफरेंस डॉक्यूमेंट कौन सा है, ये उसको
रेफ डॉक ये चाहिए इंफॉर्मेशन, सो एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क रेफ doc इज इक्वल टू मी डॉट नेम। सो मी डॉट नेम सिंपली वो क्या करेगा, जो भी फॉर्म हमने जिसके ऊपर काम कर रहे हैं यानी कि सप्लायर एफ के ऊपर काम कर रहे हैं, यही नाम उठाएगा और इस फील्ड में सेव कर देगा। REF DOC नंबर, रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर, कौन सा रिकॉर्ड नंबर क्रिएट कर रहे हो। सो ये सारी इंफॉर्मेशन है। REF DOC नंबर इज इक्वल टू मी डॉट सप्लायर ID, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, सो एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, अब डिस्क्रिप्शन में क्या है, यूजर हैज क्रिएटेड न्यू यूजर हैज क्रिएटेड न्यू सप्लायर, ओके कूल, actioned on, actioned by, okay, activity exclamation mark action on, simply हम आज जिस टाइम पे ये डेटा क्रिएट हो रहा है वो डेट और टाइम कैप्चर कर लेंगे। फिर actioned by में इंफॉर्मेशन आएगी फॉर्म्स exclamation mark मेन exclamation mark, ये जो यहाँ पे जिसने लॉगिन किया हुआ है उसका नाम हमने उठाना है और हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है डॉट कैप्शन। अब हमने उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इस टेबल के लिए वो सारी हमने प्रोवाइड कर दी है। अब हमें एक्सेस पूछ रहा है कि अच्छा अब क्या करूं, तो हम सिंपली कहेंगे कि भाई साहब एक्टिविटी डॉट अपडेट, ओके। ये सब करने के बाद to cmd.save, to cmd.beep, message box आएगा, the supplier information has successfully been created, VB information, comma information, okay, all right, perhaps ये इसको उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं। all right, so ये हमने जी कोडिंग कर ली है सेव बटन के पीछे। अब तक तो सब सही दिख रहा है, आई नो इनएक्टिव बटन के पीछे ये कोड हमने डिलीट करना है क्योंकि हम नया कोड लगाएंगे। सेव करते हैं, डिबग, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है अभी तक। जो हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही दिख रहा है। अब हम कोडिंग करते हैं किसके पीछे, हम कोडिंग करते हैं मार्क इनएक्टिव बटन के पीछे। सो हम जाएंगे इवेंट टैब में और ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। ऑन क्लिक इवेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर तो ये ऑलरेडी इनएक्टिव है, अगर जो हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, कौन सी इंफॉर्मेशन बोला, जो स्टेटस है इसका ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है स्टेटस, अगर तो स्टेटस इनएक्टिव है तो एरर आना चाहिए भाई साहब ये ऑलरेडी इनएक्टिव है, आप क्यों इनएक्टिव करना चाह रहे हो। अगर ये फॉल्स है और अगर ये कोई डेटा ही नहीं सेलेक्ट किया, ये सेकंड कंडीशन है, अगर कोई डेटा ही नहीं सेलेक्ट हुआ सप्लायर का तो हम क्या इनएक्टिव करेंगे। सो इफ इज नल, ये 2-3 कंडीशंस लगानी है। मी डॉट supplier ID dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box, please choose the supplier information to proceed further, okay, we be critical information।
फिर else if me dot status, नहीं भाई स्टेट नहीं चाहिए, स्टेटस चाहिए, dot value is equal to inactive, then to cmd dot beep message box, the supplier has already been marked inactive and therefore this action cannot be performed. Alright, simply. Okay, अब अगर तो ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो फिर क्या होना चाहिए? वेल एल्स, फिर यूजर को एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए कि भाई साहब यू आर अबाउट टू मार्क दिस सप्लायर एज इनएक्टिव, आर यू श्योर? सो बेसिकली आप कंफर्मेशन मैसेज पास ऑन कर रहे हो, यूजर को पूछ रहे हो, यूजर ने क्लिक करना है यस और नो पे, ठीक है? सो उसके लिए भी हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, टिम रिस्पॉन्स एज integer. Okay, all right, to cmd dot beep or response is equal to message box, you are about to mark the selected supplier as inactive. Are you sure to proceed further? Question mark. VB yes no plus VB question. Okay, title में choose an option. Alright, if response is equal to VBS, मतलब अगर तो यूजर ने क्लिक किया यस के ऊपर तो फिर क्या होना चाहिए? फिर सिंपली me dot status, not state, come on, status dot value is equal to inactive, me dot status state dot value is equal to now, to cmd dot beep message box, the selected supplier has already been marked inactive. Okay, VB critical, no, VB information comma information, else अगर यूजर ने क्लिक किया नो के ऊपर तो फिर do nothing, and if that's it. Alright, so ये हमारी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी फॉर्म सप्लायर फॉर्म के पीछे. ओके, अब हम चलते हैं हमारे मेन फॉर्म पे और हम देखते हैं जो ही मैं सप्लायर बटन के ऊपर क्लिक करूं तो कुछ होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि सप्लायर टेबल से अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड फैच होना चाहिए और यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पे बटन पॉपुलेट होना चाहिए, उसका कैप्शन होना चाहिए क्रिएट सप्लायर, नाउ व्यूइंग में सप्लायर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए. तो सप्लायर का बटन ये पहले वाला है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इवेंट टैब में गए और यहाँ पे हम आएंगे. ठीक है, यहाँ थोड़ी स्पेस बना के हम कहेंगे else if me.btn1.caption is equal to suppliers, then
ठीक है, मी डॉट टी एक्स टी नाउ व्यूइंग डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट पी टी एन वन डॉट कैप्शन। सो बेसिकली हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर इस बटन के अंदर, क्योंकि ये बटन मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि मैंने बहुत बार ये बात कर चुका हूँ, तो मैं लेकिन ब्रीफली इस्तेमाल आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बटन बहुत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सो अगर ये बटन का कैप्शन सप्लायर्स है तो सबसे पहले तो TXT नाउ व्यूइंग फील्ड अपडेट होनी चाहिए। जो भी उस बटन का कैप्शन है वही सेम इंफॉर्मेशन TXT नाउ व्यूइंग में आनी चाहिए। उसके बाद ये जो बटन है ये अपीयर होना चाहिए, ठीक है। मी डॉट btn create dot visible is equal to true, ठीक है। me dot btn create dot caption is equal to create supplier, right? सो ये होने के बाद फिर मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई सप्लायर ऑलरेडी क्रिएट हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन इस टेबल से आनी चाहिए और इस लिस्ट बॉक्स में ऑटो पॉपुलेट होनी चाहिए। सो हम वो करने के लिए हम रो सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। सो बेसिकली रो सोर्स इस लिस्ट बॉक्स की। सो मी डॉट डायनामिक लिस्ट डॉट रो सोर्स इज इक्वल टू, अब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, SQL स्टेटमेंट। सो हमें चाहिए सप्लायर ID, ठीक है। सेलेक्ट सप्लायर ID कॉमा सप्लायर नेम कॉमा contact person comma country comma license number। अच्छा, इसकी जो देखा ये कॉलम का नाम है लाइसेंस NUM, तो मुझे ये एरर आ जाना था, तो ये आपने बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। स्टेटस, सो ये हम ये फील्ड्स की इंफॉर्मेशन लेंगे फ्रॉम इस टेबल से, सप्लायर टेबल, ठीक है ना। अब हम डेटा तो हमने उठा लिया, जब भी हम लिस्ट बॉक्स के ऊपर काम करेंगे तो उसके थोड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिस्ट बॉक्स के वो हैं, यानी कि कॉलम्स, हेड्स, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमें या प्रॉपर्टीज़ हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं। तो मी डॉट डायनामिक लिस्ट डॉट कॉलम काउंट, कितने कॉलम काउंट होंगे वो यहाँ से पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स होने चाहिए। मी डॉट डायनामिक लिस्ट डॉट कॉलम हेड्स इज इक्वल टू ट्रू। मी डॉट डायनामिक लिस्ट डॉट कॉलम विड्थ्स विद S, क्योंकि मल्टीपल कॉलम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मल्टीपल कॉलम के लिए विद S वाला जो विड्थ है वो इस्तेमाल करना है। सो हमने डिफाइन करनी है विड्थ हर कॉलम की, जैसे एक्सेल में आपने कॉलम के विड्थ डिफाइन करते हैं ना, इसी तरह हम इस कोड के साथ कॉलम के विड्थ डिफाइन कर। सप्लायर ID, उप्स देखा स्पेलिंग मिस्टेक, एरर आ जाना था। सप्लायर ID हमें चाहिए लेकिन हमें विजिबल नहीं चाहिए, हमें हिडन चाहिए। सो हम सिंपली इसको 0 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रखेंगे। सप्लायर का नाम चाहिए तो ये थोड़ी सी बड़ी फील्ड भी हो सकती है, तो हम इसको टेक्निकली 5 सेंटीमीटर रखेंगे, ओके। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन, इसको भी हम 5 सेंटीमीटर ही इसको भी रख लेते हैं। कंट्री 4 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद लाइसेंस नंबर लेट्स से 4 सेंटीमीटर,
उसके बाद स्टेटस 3 सेंटीमीटर्स। याद रहे कि ये हम इसके विड्थ्स एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो चले हम चेक करते हैं कि अगर इसकी विड्थ करेक्ट है या हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। सो हम जाते हैं ओके, मेन फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म व्यू, इन्वेंट्री, सप्लायर। सो आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ फील्ड्स की थोड़ी सी ज़्यादा है, कॉन्टैक्ट पर्सन की ज़्यादा है वो कम होनी चाहिए, कंट्री की ज़्यादा है वो भी कम होनी चाहिए, और लाइसेंस नंबर की भी कम हो सकती है। सो इस बटन के पीछे जाते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट पर्सन मे बी 3 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स। अब हम चेक करते हैं। अभी भी ज़्यादा है, कम ऑन। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर लगे, जो काम किया जाए वो अच्छा किया जाए। ओके, अब सही है। ओके, सो अब हमारे पास क्योंकि कोई सप्लायर क्रिएट ही नहीं हुआ, तो इसलिए हमारे पास ब्लैंक फॉर्म आ रहा है, ब्लैंक लिस्ट बॉक्स आ रहा है। सो अब हम इस बटन के पीछे कोडिंग करेंगे ताकि हम सप्लायर क्रिएट कर सकें, ठीक है। क्रिएट सप्लायर की बटन के पीछे। सो चलें, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको क्लिक करते हैं डॉट 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 पे, और हमने यहाँ पे आना है और हमने कोडिंग करनी है। कोडिंग सिंपली ये करनी है, else if me.txt now viewing dot value is equal to suppliers, then to cmd.beep response is equal to message box. You are about to create a new supplier. Are you sure to proceed further? ठीक है, और इसका हम VB question plus VB yes no comma information. All right, if response is equal to VBS, then to cmd dot open form, कौन सा फॉर्म, सप्लायर F, ये वाला फॉर्म, SUPPLIERF, ओके। ये वाला फॉर्म ओपन करो, ऐड मोड में ओपन करना है क्योंकि हमने डेटा ऐड करना है, else do nothing and if simple, okay cool, alright, ये हो गया। अब हमने अगर सप्लायर क्रिएट कर लिया है और उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, तो हम डबल क्लिक करें तो उसकी इंफॉर्मेशन मज़ीद हम देख सकते हैं। ये इसके लिए कोडिंग करनी है। सो सिंपली मैं इसको बस कॉपी करूँगा जो पहले कोड हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो गया है, कोई देखता तो है नहीं है, बट एनीवे ओके, सप्लायर ID, ऑलराइट, कूल, ऑलराइट, चले जी अब हम टेस्ट कर लेते हैं। सो टेस्ट करने के लिए हम लॉग इन करेंगे क्योंकि हमारा कोड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लायर, कोई सप्लायर नहीं है इसलिए ब्लैंक आ रहा है लिस्ट बॉक्स। क्रिएट सप्लायर, तो हमारा कोड काम कर रहा है, यू आर अबाउट टू क्रिएट न्यू सप्लायर। अगर मैं करूँ क्लिक नो के ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा, अगर मैं करूँ क्लिक यस के ऊपर तो हमारा सप्लायर क्रिएट होगा। फैंटास्टिक। सप्लायर का नाम ABC कॉरपोरेशन, लेट्स से। कॉन्टैक्ट पर्सन
Mr. ABC. Okay, contact title general, sales manager, let's say contact email ABC, no, sales manager at abc.com, phone, let's say 0 random numbers, city Lahore, state Punjab, country Pakistan, address Lahore, Punjab, Pakistan. Okay, license number LI, let's say मैं ऐसे रैंडम नंबर दे रहा हूँ. पेमेंट मेथड कैश और क्रेडिट. अगर कैश है तो फिर 0 पेमेंट टर्म 0 डेज, क्योंकि कैश है तो भाई उसी वक्त सामान लो, उसी वक्त पैसे दो, यही हिसाब है. तो अगर क्रेडिट है तो फिर आप क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं, यानी कि 10 दिन में पैसे आप दे सकते हैं. सो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, अगर मैं क्लिक करूं सेव बटन के ऊपर तो अगर तो सब सही हमने कोड किया तो सब सही होना चाहिए. सप्लायर क्रिएट हो जाना चाहिए, सप्लायर की जो क्रिएट किया हमने रिकॉर्ड, उसका भी रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना चाहिए यूज़र एक्टिविटी में. सो लुक्स लाइक एवरीथिंग इज वर्किंग. बूम, हमारे पास सप्लायर क्रिएट जो भी किया उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है. डबल क्लिक करूंगा, हाँ ये नहीं काम कर रहा. इसको हम चेक कर लेते हैं. ओके, यूज़र एक्टिविटी लॉग, बिल्कुल यूज़र एक्टिविटी लॉग हमारा क्रिएट हो चुका है. बस हमने जो सप्लायर ये डबल क्लिक करने पे नहीं हो रहा वो चेक करना है. वो क्यों नहीं हो रहा है, इसको डबल क्लिक ऑन डबल क्लिक. हाँ, सप्लायर्स कल्प्रिट पकड़ा गया. ओके, सप्लायर्स डबल क्लिक, बूम. ऑलराइट, mark inactive. You're about to mark this supplier inactive. Are you sure you would? No, I don't want to do that. All right, that's cool. Everything is working. Everything is okay, I think. तो ये था आज के ट्यूटोरियल. सॉरी अगर थोड़ा सा लंबा हो गया, बट इन्फॉर्मेशन तो देनी होती है तो इसलिए लंबा हो जाता है ट्यूटोरियल. एनीवे, बहुत शुक्रिया देखने का. चैनल को सपोर्ट करते रहें. आप सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें. बाय बाय.